अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अत-तरीक़तुल असरिय्यह के आज के सबक में हम अद-दर्सुर-राबिउ वल-इशरून पढ़ेंगे, यानी 24वां सबक। अज़ीज़ तलबा, इस सबक में उलू वग़ैरह वाले जो अल्फ़ाज़ हैं उनके लिखने और पढ़ने की शक्लें वाज़े किए गई हैं और उन्हीं का इमला भी करवाया गया है। तो उलू लिखने की शक्ल भी और पढ़ने की शक्ल भी ये साहिब किताब ने लिखी हैं। आप देख रहे होंगे कि उलू पढ़ने में वाव नहीं आएगा दरमियान में, लेकिन लिखने में अलिफ़ और लाम के दरमियान में वाव आता है। इसी तरह उलाइका के बारे में पहले मशक हो चुकी है गुज़श्ता असबाक में। उली में भी इसी तरह है कि दरमियान में अलिफ़ और लाम के दरमियान वाव आ रहा है लिखने में, लेकिन पढ़ने में नहीं आता। अमरुन, तो अमरुन लिखते हुए तो आखिर में वाव भी लगाते हैं, आइन मीम रा, और आखिर में वाव और आइन पर ज़बर आएगा, लेकिन पढ़ते हुए अम्र आएगा, यानी आखिर में वाव नहीं पढ़ी जाएगी। इसी तरह साहिब किताब ने कायदा भी लिखा है इसके बारे में कि दावूद में सिर्फ़ एक वाव लिखा जाता है और पढ़ने में दो वाव पढ़े जाते हैं, जैसे दावूद, लेकिन इस जैसे दूसरे अल्फाज में पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है, जैसे ताऊस। बाज़ अल्फाज में वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, तो उसकी मिसालें आगे आ गई हैं। उलू है, उलाइका है, उली है, अम्र है। तो इसके बारे में मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है। तो अब हम अपने बकिया सबक को देखते हैं कि सबसे पहले अल-इमला मुफ़रदात का। अल-मुफ़रदात, अबियज़ु सफ़ेद मुज़क्कर के लिए आता है, अहमरु सुर्ख़ मुज़क्कर के लिए आता है, अस्फ़रु ज़र्द ये भी मुज़क्कर के लिए आता है, बैज़ाउ सफ़ेद ये मुअन्नस के लिए आया, हमराउ ये भी सुर्ख़ मुअन्नस के लिए आया है, सफ़राउ इसका माना होता है ज़र्द ये भी मुअन्नस के लिए आता है। मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में मैंने आपसे गुज़श्ता असवाक में अर्ज़ कर दिया था कि यहाँ वाज़े तौर पर अलिफ़ ममदूदा जो अलामत है ये मुअन्नस के लिए आती है। यहाँ इसी अलामत को देखते हुए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मुअन्नस के लिए आता है। उसके बाद फ़ल्लाहुन किसान, थौरुन बैल, सुंदूकुन बक्स, मिफ्ताहुल गुरफ़ती कमरे की चाबी, दावूद, अस्वद सियाह ये भी मुज़क्कर के लिए आता है। तो वहाँ मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर चुका था कि उमूमन अबियज़, अहमर, असफ़र, अस्वद इस जैसे जितने भी कलिमात हैं ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बैज़ा, हमरा, सफ़राउ ये इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपको याद होगा। अख़ज़रु सब्ज़ ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, अज़रक़ु नीला ये भी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, सौदाउ सियाह ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ज़राउ सब्ज़ ये भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ज़रक़ाउ नीला ये भी मुअन्नस के लिए आएगा, हिसानुन घोड़ा, खरूफ़ुन दुम्बा, इदारतुल बरीदी डाक खाना, ताऊसु मोर। उसके बाद अज़ीज़ तलबा अल-जुमल, अरबी में जुमले दिए हुए हैं, इनका हम तर्जमा करेंगे। हादिही कलनसुबतुन बैज़ाउ ये सफ़ेद टोपी है, हादिही बकरतुन सफ़राउ ये ज़र्द गाय है, लौनुस्समाई अज़रक़ु आसमान का रंग नीला है, अत्ताऊसु ताइरुन जमीलुन मोर खूबसूरत परिंदा है, दावूद तिलमीदुन नशीतुन दावूद चुस्त शागिर्द है, अल-ग़ज़ालु हैवानुन सरीउन हरन तेज़ जानवर है, हादिही हदीक़तुल हैवानाती ये चिड़िया घर है, मन वरा अल-जिदारी दीवार के पीछे कौन है, अल-मक्तबतु अमाम मक्तबिल मुदीरी कुतुब खाना मोहतमिम साहब के दफ्तर के सामने है, अत-तालिबतु क़रीबतुम मिनल मुअल्लिमती तालिबा उस्तानी के करीब है, दावूद तिलमीदुन नबीलुन दावूद शरीफ शागिर्द है, हुवा युग़लिक़ुल बाबा वो दरवाज़ा बंद करता है, व यफ्तहु शुब्बाका और खिड़की खोलता है, व यजलिसु अलल कुर्सी और कुर्सी पर बैठता है, व यक़रउल किताबा और किताब पढ़ता है, या हामिदु खुज़िल किताबा ए हामिद किताब पकड़,
وقم من مکانک، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا، وذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جا۔ تو عزیز طلبہ، آخر میں الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ اس سبق کے سمجھنے میں بھی ہمیں آسانی ہو۔ آگے بھی بار بار وہی پچھلے گزشتہ الفاظ آ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو نئے ہیں تو ان کو اچھی طرح مزید یاد کریں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم الدرس الخامس والعشرون پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔